राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 जो 10 नवंबर 2024 को हुई है, इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, ये बार बार हमारे शिक्षक बंधुओं का फोन आ रहा है। तो एक विश्लेषण जिसके आधार पर हम लोग अनुमान कर सकते हैं कितना मेरिट जा सकता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि आवेदन फॉर्म की संख्या बढ़ी है और एक घटक आवेदन फॉर्म है, दूसरा घटक उसमें अत्यधिक विद्यालयों का जो विस्तार है, विद्यालयों का विस्तार बढ़ा है कि ज़्यादातर विद्यालय इसमें समाहित हुए हैं। पहले कुछ ही विद्यालय इसको देते थे, परीक्षा देते थे, अब ब्लॉक के या जनपद के ज़्यादातर विद्यालय, लगभग सभी विद्यालय कवर हो रहे हैं। यह भी प्रभावित करता है। अभी तक जागरूकता कम थी, कम लोग जानते थे, इसलिए अधिक बच्चे नहीं जान पाते थे, लेकिन जागरूकता और बढ़ने के कारण ज़्यादातर बच्चे इसको फॉर्म भर रहे हैं। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं, इनका बच्चों तक पहुंच शिक्षकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा सीधे, तो यह भी मेरिट पर प्रभाव डाल रहा है। और एक अवलोकन देखें, हम जौनपुर का बता रहे हैं। 2023 में 6,347 फॉर्म भरे गए थे और 2024 में 5,886, 2025 में 4,570 फॉर्म भरे गए। यद्यपि 2023 में 6,347 फॉर्म भरे गए और 24 में 5,886 फॉर्म की संख्या यहाँ देखें घटी है, कम हुआ है। लेकिन मेरिट आप देखें, सामान्य की मेरिट 23 में 91 और 117 24 में था, पिछड़ी जात 85 और 24 में 109, अनुसूचित जाति 80 और 2024 में 99 था। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फॉर्म की संख्या घटने के बाद भी यह 2024 में मेरिट बढ़ गई। और इस मेरिट बढ़ने के पीछे क्या कारण है? एक तो जागरूकता की बात हम करते हैं कि जागरूक हुए, और दूसरी चीज इस साल अधिकतर सवाल रिपीटेड हो गए, ज्यादातर सवाल रिपीटेड आए, जिसके कारण यह कट ऑफ हाई हो गया। अच्छा, रिपीटेड होने पर एक चीज और होता है कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो सवाल पहले से आया हुआ होता है, तो आप उस पर कार्य किए रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो ये मेरिट गई। अब हम चर्चा करते हैं इस बार की जो 2025 में आया है। यहाँ फॉर्म संख्या भी घटी हुई है और ये पूरे प्रदेश की कहीं थोड़ा सा कम, कहीं ज्यादातर घटी हुई है। कुछ जनपदों में ये बढ़ी हुई है, लेकिन घटने की संभावना ज्यादा है। अब इस बार की मेरिट अगर हम चर्चा करें तो ये रिपीटिशन, जो सवालों का रिपीटिशन है, बार बार आने की संभावना है, यह इस बार कम हुआ है, कम सवाल रिपीट हुए, जिसके कारण यह मेरिट लो जाएगी। दूसरा कारण एक है कि कठिनाई स्तर, प्रश्नों की कठिनाई स्तर यह बढ़ गई, खास करके जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट थे, जिसमें कुछ 10 सवाल करीब नए डाल दिए गए, जो एक तरह से आप अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सवाल पहली बार डाले गए और वो भी सवाल काफी अपने स्तरीय थे। ऐसी स्थिति में कठिनाई स्तर बढ़ा है, इसलिए भी मेरिट कम जाएगी। अब मेरिट, अगला सवाल उठता है कि मेरिट कितना कम जाएगी। छात्रों और शिक्षकों से बात करने के बाद, उनके बुकलेट देखने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य की मेरिट 100+ और पिछड़ी जात की मेरिट 95+ और अनुसूचित जात की मेरिट 90+ आने की संभावना है। अब प्लस माइनस की संभावना ये कितनी हो सकती है, इस पर हम विचार करते हैं। ये ±5 रखा जा सकता है, तो मेरिट सामान्य की लगभग 100+ या 100 के आसपास होगी, पिछड़ी जात की मेरिट करीब 95 की पास होगी और अनुसूचित जात की मेरिट 90 या 90+ या कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा। धन्यवाद।